हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन लेसन स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक थिंग्स करेंगे। बेसिक थिंग्स में से फर्स्ट वन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा ड्रॉ हो गया लाइन सेगमेंट। ये पॉइंट को हम नेमिंग कर देंगे P और ये पॉइंट को नेमिंग कर देंगे Q। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें राउंडर की हेल्प लेनी होगी। राउंडर को हम पहले पॉइंट P पे भी रख सकते हैं और पॉइंट Q पे भी पहले रख सकते हैं, मगर हमें ये ध्यान देना है कि हमें लाइन सेगमेंट का मोर देन हाफ ही लेना है मेजर। तो अब हम पॉइंट Q पे रख के मोर देन हाफ लेके ऊपर साइड एक आर्क बनाएंगे और नीचे साइड भी एक आर्क बनाएंगे पॉइंट Q पे ही रख के। अब पॉइंट P पे रख के ऊपर साइड एक आर्क बनाएंगे और एक नीचे साइड आर्क बनाएंगे पॉइंट P पे ही रख के। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दोनों साइड आर्क ड्रॉ हो चुका है। ये है आर्क का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट कनेक्ट, और ये पॉइंट को हम नेम कर देंगे O। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा 90 डिग्री का होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि PO इज़ इक्वल टू OQ। इसका मतलब ये है कि सपोज ये PQ लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर का है, तो 4 सेंटीमीटर का हाफ क्या होता है 2। तो ये PO कितना होगा 2 और OQ कितना होगा 2। सेकेंड वन है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट हमें एंगल ड्रॉ करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एंगल ड्रॉ हो चुका है। अब हम ये पॉइंट्स को नेमिंग कर देंगे। ये पॉइंट को हम नेमिंग करेंगे A, ये पॉइंट को नेमिंग करेंगे B और ये पॉइंट को नेमिंग करेंगे C। अब एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें राउंडर की हेल्प लेनी होगी। राउंडर को पॉइंट B पे रखेंगे और ये लाइन पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे और ये लाइन पे भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे पॉइंट B पे ही रख के। अब ये आर्क पे हम पहले रख सकते हैं और ये आर्क पे भी पहले रख सकते हैं। हमें ये आर्क पे रख के करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें ऊपर साइड भी एक आर्क बनाना है ताकि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाए और हम इसको B पॉइंट पे कनेक्ट कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट नहीं हुए, तो हमने ये आर्क किस साइड रख के किया था, ये साइड रख के किया था। तो अब हम इस पे वापस रखेंगे और यही आर्क को एक्सटेंड कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अब इंटरसेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट B से कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा कनेक्ट। अब हम ये पॉइंट को भी नेमिंग कर देंगे। ये पॉइंट को नेमिंग करेंगे हम D। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा ड्रॉ हो गया एंगल बाइसेक्टर। मगर एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग ये है कि वो कोई भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सपोज ये एंगल ABC 80 डिग्री का है, तो एंगल ABD का मेजर कितना होगा 40 डिग्री, और एंगल CBD का मेजर भी कितना होगा 40 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर हम 80 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 40 और 40। वैसे ही एंगल बाइसेक्टर कोई भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। थर्ड वन है द प्रॉपर्टी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी में हमें ये बताया गया है कि हम ट्रायंगल के साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है। अब हम ये ट्रायंगल के पॉइंट्स को नेमिंग करेंगे। ये पॉइंट को हम नेमिंग करते हैं A, ये पॉइंट को नेमिंग करते हैं B और ये पॉइंट को नेमिंग करेंगे C।
अब हमें ये ट्रायंगल के साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। जैसे कि हमने फर्स्ट सम में किया था, लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, वैसे ही हमें ये भी एक लाइन सेगमेंट ही है, मगर ये ट्रायंगल के इसमें आ गया है, इसको हम लोग साइड्स बोलेंगे, ट्रायंगल के साइड्स बोलेंगे इसको। तो अभी हम करने जा रहे हैं साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साइड ए बी ये साइड में है, तो हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये साइड में ड्रॉ करेंगे। एक आर्क इधर आएगा और एक आर्क इधर आएगा। तो जैसे कि आपको पता है, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए राउंडर लेते हैं। तो हम राउंडर को पॉइंट बी पे भी पहले रख सकते हैं और पॉइंट ए पे भी पहले रख सकते हैं, मगर हमें लेना है मोर देन हाफ। सपोज ये हाफ है, तो इसका मोर देन हाफ ये होगा। तो अभी हमें इधर एक साइड ये आर्क लेना है और इधर एक साइड आर्क लेना है, बी पे ही रख के। अब ए पे रख के हम आर्क लेंगे और इसको कट करेंगे और ये आर्क को भी कट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दोनों आर्क कट नहीं हुआ है। तो अभी हम फिर से बी पे रखेंगे और इसको कट करेंगे और इसको भी कट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों कट हो चुका है और हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी मिल गया है दोनों आर्क के कट होने के बाद। अब हम ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है हम उसको कनेक्ट कर देंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। जैसे कि आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो हमने 90 डिग्री का बना दिया इधर। तो अब हम करने जा रहे हैं साइड बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे कि आप देख रहे हैं साइड बी सी इधर है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बनेगा। तो हम एक ऊपर साइड आर्क लेंगे और एक नीचे साइड आर्क लेंगे। तो चलो हम लोग राउंडर को पॉइंट बी पे रखते हैं और मोर देन हाफ लेते हैं। सपोज ये है हाफ, तो ये होगा मोर देन हाफ। तो हम एक ऊपर साइड आर्क लेंगे पॉइंट बी पे रख के और एक नीचे साइड आर्क लेंगे पॉइंट बी पे ही रख के। अब हम पॉइंट सी पे रखेंगे, मोर देन हाफ ही लेंगे और ऊपर साइड आर्क को कट करेंगे और नीचे साइड वाले आर्क को भी कट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो चुका है और ये हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी मिल गया है। तो अब हम ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया कनेक्ट। और जैसे कि आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा 90 डिग्री का ही होता है, तो हम 90 डिग्री का भी साइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं साइड ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साइड ए सी ये साइड है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ होगा। तो हम एक साइड इधर आर्क बनाएंगे और एक इधर साइड आर्क बनाएंगे। तो हम पॉइंट सी पे रखते हैं और इसका भी हम मोर देन हाफ ही लेंगे। सपोज ये हाफ है, तो इधर मोर देन हाफ होगा। तो हम आर्क ड्रॉ करेंगे, एक ऊपर साइड और एक ये साइड। अब पॉइंट ए पे रख के हम मोर देन हाफ लेंगे और ये आर्क को कट करेंगे और पॉइंट ए पे ही रख के हम ये आर्क को भी कट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट नहीं हुआ है, कट नहीं हुआ है। तो हम वापस से ये आर्क हमने किधर से बनाया था, सी पे, तो हम सी पे ही रख के ये आर्क को एक्सटेंड कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो गया है और हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी मिल गया है। तो अब हम ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट कनेक्ट। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए सी। तो हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का साइन भी ड्रॉ कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हम ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, सर्क्यूम सेंटर। तो हम एक एरो ड्रॉ कर देते हैं कि ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सर्क्यूम सेंटर। इसका मीनिंग ये है
कि अगर हम राउंडर को ये पॉइंट पे रखेंगे और हम ए तक का मेजर लेंगे, जो मेजर हमें एक पॉइंट पे आएगा वही मेजर हमें पॉइंट बी पे भी आएगा, वही मेजर हमें पॉइंट सी पे भी मिलेगा। और हम ये पॉइंट को नेमिंग कर देंगे सी, क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं, सर्क्यूम सेंटर। ये सेंटर का हमें आगे जाके स्टैंडर्ड में हमें यूज होगा, इसके लिए अभी ये बताना इम्पोर्टेंट था। फोर्थ वन है द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि अगर हमें कोई भी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर करना है तो हम कैसे करेंगे। तो अब हम ये ट्रायंगल को नेमिंग कर देते हैं। ट्रायंगल के ये पॉइंट को हम नेमिंग करेंगे x, और ये पॉइंट को नेमिंग करेंगे y, ये पॉइंट को नेमिंग करेंगे z। तो अभी हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। जैसे कि आपको याद होगा हमने सेकेंड सम में किया था एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, वैसे ही हम एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल करेंगे। तो अभी हमने देखना है कि ये ट्रायंगल के साइड्स कौन कौन से, दो साइड्स में कौन सा एक पॉइंट कॉमन है। तो साइड एक्स वाई में और साइड वाई जेड में वाई पॉइंट कॉमन है, तो हम राउंडर को पॉइंट वाई पे रखेंगे। और कौन कौन से साइड में था, साइड एक्स वाई और साइड वाई जेड। तो हम फर्स्ट आर्क एक्स वाई साइड में ड्रॉ करेंगे और सेकेंड आर्क साइड वाई जेड में ड्रॉ करेंगे। अभी हम राउंडर को दोनों आर्क में से कोई भी एक आर्क में रख सकते हैं और हम मेजर कितना भी ले सकते हैं। तो हम ट्रायंगल के बाहर आर्क लेंगे और ये दूसरे पॉइंट पे रख के ये आर्क को कट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया है। तो अभी ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम वाई पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने ये आर्क वाई से ड्रॉ किया है, इसके लिए हम इसको वाई पे ही जॉइंट कर देंगे। जैसे कि आपको पता है एंगल बाइसेक्टर कोई भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वैसे ही ये एंगल एक्स वाई जेड को ये बाइसेक्टर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो जो मेजर ये एंगल का होगा वही मेजर ये एंगल का भी होगा। अब हम करने जा रहे हैं दूसरे एंगल को बाइसेक्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं साइड एक्स जेड में और साइड वाई जेड में जेड कॉमन है, तो अभी हम राउंडर को जेड पे रखेंगे। और कौन कौन से साइड में था, साइड एक्स जेड में और साइड वाई जेड में जेड कॉमन था, तो हम पहले साइड एक्स जेड में ड्रॉ करेंगे आर्क और फिर साइड वाई जेड में भी ड्रॉ करेंगे। अभी हम राउंडर को थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऊपर एक ट्रायंगल के बाहर आर्क बनाएंगे और अब दूसरे पॉइंट से वही आर्क को कट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो चुका है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हम उसको पॉइंट Z से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने ये आर्क Z से ड्रॉ किया था, इसके लिए हम इसको Z से जॉइंट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो एंगल है एक्स जेड वाई, इसको टू इक्वल पार्ट्स में ये एंगल बाइसेक्टर डिवाइड कर रहा है, तो जो ये एंगल का मेजर होगा वही ये एंगल का भी मेजर होगा। हमने ट्रायंगल एक्स वाई जेड के दो पॉइंट को एंगल बाइसेक्ट कर दिया है, अब बचा पॉइंट एक्स। तो अभी पॉइंट एक्स किस में कॉमन है, साइड वाई एक्स में कॉमन है और साइड एक्स जेड में कॉमन है। तो अभी हम राउंडर को पॉइंट एक्स पे रखेंगे और जो जो साइड में कॉमन था उस पे आर्क ड्रॉ करेंगे। साइड एक्स वाई में था कॉमन तो उस पर एक आर्क ड्रॉ कर दिए, और साइड एक्स जेड पे कॉमन था तो उस पर सेकेंड आर्क ड्रॉ कर दिए। अभी वही आर्क पे रख के जो हमने ड्रॉ किया था पॉइंट एक्स पे रख के राउंडर को थोड़ा एक्सटेंड करके हम ट्रायंगल के बाहर आर्क ले लेते हैं और दूसरे आर्क पे रख के वही आर्क को हम कट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो चुका है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हमें मिल गया है। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम पॉइंट एक्स से जॉइंट कर देंगे, क्योंकि हमने ये आर्क एक्स पॉइंट से बना है।
तो अब हम इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रख के ज्वाइंट कर दिए। एंगल वाई एक्स जेड का ये है एंगल बाइसेक्टर। जो मेजर ये एंगल का होगा वही मेजर ये एंगल का भी होगा। जैसे हमें थर्ड सम में एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला था जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बीच में था, वैसे ही ये तीनों एंगल बाइसेक्टर के बीच में भी हमें एक पॉइंट मिला है। इसको हम बोलते हैं इन सेंटर। एक एरो से मैं इधर बता देती हूँ कि ये पॉइंट को क्या बोला जाता है। ये पॉइंट को बोला जाता है इन सेंटर। ये इन सेंटर क्यों बनाया गया है? अगर हम ये पॉइंट पे रख के इधर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और अगर ये पॉइंट पे रख के इधर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और अगर ये पॉइंट पे रख के इधर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये तीनों का मेजर इक्वल होगा। और हम ये पॉइंट को आई से डिनोट करते हैं क्योंकि इसको हम इन सेंटर बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? आई। और ये सबको भी हम ये कर देते हैं नेमिंग। इसको हम नेमिंग कर देते हैं ए और इसको कर देते हैं बी और इसको कर देते हैं सी। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी। इसका मतलब ये है कि ये तीनों लाइन का मेजर इक्वल होगा। तो अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1। प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ्स गिवन बिलो। इसका मतलब ये है कि हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो भी हमें लेंथ दिया जाएगा। फिर उसके बाद बोला गया है एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि जो हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे लेंथ का, उसके बाद हमें उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट है 5.3 सेंटीमीटर। तो अब हम 5.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये हो गया 5.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाइन सेगमेंट में एंड में हम 2 पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। फिर इधर हमें लिखना है 5.3 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने 5.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है तो हम 5.3 सेंटीमीटर लिखेंगे। और ये पॉइंट को हम नेमिंग कर देंगे ए, ये पॉइंट को नेमिंग कर देंगे बी। जैसे कि आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए राउंडर लेना है। राउंडर को दोनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट पे हम पहले रख सकते हैं। तो हम पहले पॉइंट बी पे रखेंगे और बी पे रख के मोर देन हाफ मेजर लेके ऊपर साइड एक आर्क ड्रॉ करना है और एक नीचे साइड आर्क ड्रॉ करना है। फिर ये हो गया पॉइंट बी का। अब पॉइंट ए पे रखेंगे। मेजर हमें चेंज नहीं करना है, मेजर उतना ही मोर देन हाफ रखना है और ऊपर साइड एक आर्क ड्रॉ करना है कट करने के लिए और नीचे साइड भी एक आर्क ड्रॉ करना है कट करने के लिए। हम बी वाले आर्क को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ये हो गया एक्सटेंड। जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो गए हैं और ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो अब हम ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जॉइंट कर देंगे। ये हो गया जॉइंट। अब हम इसको नेमिंग कर देंगे P और इसको नेमिंग कर देंगे Q और इसको नेमिंग करेंगे M। और जैसे कि आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मेजर हमेशा 90 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री का साइन है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो परपेंडिकुलर लाइन है PQ, वो सेगमेंट AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो सेगमेंट AB का 2 इक्वल पार्ट्स क्या है? सेगमेंट AM एंड सेगमेंट MB। तो ये हो गया हमारा 5.3 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हो गया हमारा 5.3 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेकंड है 6.7 सेंटीमीटर। तो अब हम 6.7 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट। पहले हम स्केल को रखेंगे
और 6.7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट को हम नेमिंग करते हैं अब x और ये पॉइंट को नेमिंग करेंगे y और नीचे लिखेंगे 6.7 सेंटीमीटर क्योंकि ये लाइन सेगमेंट 6.7 सेंटीमीटर का है। अब हम राउंडर लेंगे और ये दोनों पॉइंट में से भी कोई भी पॉइंट पे हम रख सकते हैं, मगर हमें लेना है मोर देन हाफ। सपोज ये हाफ है, इधर होगा मोर देन हाफ। अब ऊपर साइड एक आर्क ड्रॉ करेंगे और एक नीचे साइड आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हो गया y का आर्क। अब x पे रखेंगे और ऊपर साइड फिर से आर्क ड्रॉ करेंगे कट करने के लिए और y पे ही रख के नीचे भी आर्क ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों इंटरसेक्ट हो गया है और ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो अब हम स्केल को लेंगे और दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रखेंगे और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट कनेक्ट। और अब ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लाइन, तो इसको हम 90 डिग्री का एंगल दे देते हैं और इसको नेमिंग करेंगे C, इसको नेमिंग करेंगे D, इसको नेमिंग करेंगे O। जैसे कि आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये जो सेगमेंट एक्स वाई है उसको ये जो परपेंडिकुलर लाइन है CD उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सेगमेंट XO इज इक्वल टू सेगमेंट OY। तो 6.7 का हाफ क्या होगा 3.3, 3.3। तो अब हम इस पे रखेंगे और चेक करेंगे ये हमारा 3.3 ड्रॉ हुआ है कि नहीं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये इधर 3.3 ड्रॉ हुआ है, तो ये हमारा सम राइट है। ये हो गया हमारा 6.7 सेंटीमीटर लेंथ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। थर्ड वन है 3.8 सेंटीमीटर। तो अभी हमें क्या करना है 3.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो हम स्केल लेंगे और पेंसिल और 3.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। अब ये पॉइंट को हम नेमिंग कर देते हैं x और ये पॉइंट को नेमिंग कर देते हैं y और इधर लिखना है 3.8 सेंटीमीटर क्योंकि हमने ये 3.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। अब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम दोनों में से कोई भी पॉइंट पे पहले रख सकते हैं। तो अभी हम रखते हैं y पे। सपोज ये हाफ है तो हमें मोर देन हाफ लेना है और ऊपर साइड एक आर्क ड्रॉ करना है और एक नीचे साइड आर्क ड्रॉ करना है। फिर पॉइंट x पे रखेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे कट करने के लिए और नीचे भी x पे रख के ही आर्क ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो गए हैं और इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी हमें मिल गए हैं। तो अब हम ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट कनेक्ट। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका हमेशा मेजर 90 डिग्री होता है, तो हम 90 डिग्री का साइन डाल देंगे और इसको डिनोट कर देंगे O से और ये पॉइंट को नेमिंग कर देंगे A और ये पॉइंट को नेमिंग कर देंगे B। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेगमेंट एक्स वाई को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर आपको चेक करना है कि हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर राइट है तो 3 स्केल रखना है लाइन सेगमेंट पे और देखना है कि कितने का है। 3.8 का है तो 3.8 का हाफ कितना होता है 1.9। तो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 1.9 पे होगा, तो ये सम राइट है। और अब करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है ड्रॉ द एंगल्स ऑफ गिवन मेजर्स एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि जो भी हमें मेजर दिया रहेगा एंगल का वो हमें ड्रॉ करना है और उसका बाइसेक्ट करना है। फिर उसके बाद तो फर्स्ट क्या दिया है 105 डिग्री, तो अभी हम 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। एंगल ड्रॉ करने के लिए पहले हम ऐसा सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर जो हमने लाइन ड्रॉ किया है उस पर ये दोनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट पे रख के हम 105 लेना है हमें। तो 105 क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बनेगा बाहर की तरफ बनेगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल 105 का लेना है हमें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इधर 105 किधर आ रहा है इधर। ये पॉइंट को भी हम जॉइंट कर देंगे।
ये कितने का है, 105 डिग्री का है। अभी हम इसको एंगल बाइसेक्टर करेंगे। ये पॉइंट पे रख के ये साइड एक आर्क लेंगे, ये पॉइंट पे रख के ये साइड एक आर्क लेंगे। अभी हम ये दोनों आर्क में से कोई भी एक आर्क पे पहले रख सकते हैं, तो अभी हम रखते हैं ये आर्क पे। और एंगल बाइसेक्टर में हम राउंडर को बड़ा छोटा कर सकते हैं। और इधर एक आर्क ड्रॉ कर लिया है हमने, और अब दूसरे आर्क पे रख के ये आर्क को कट करेंगे। अभी इधर हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल चुका है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ये पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने यही पॉइंट से आर्क ड्रॉ किया है। एंगल बाइसेक्टर कोई भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 105 डिग्री का है, तो 105 का हाफ कितना होगा, 52.5। तो अभी हम प्रोटेक्ट को इस पे रखेंगे लाइन पे, एंगल हमने जो लिया था 105 का। और अभी हम ये एंगल बाइसेक्टर चेक करेंगे तो ये 52 पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सम राइट है। ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। अब हम इसको नेमिंग कर देते हैं। इसको नेमिंग, ये पॉइंट को नेमिंग करेंगे ए, इसको नेमिंग कर देते हैं बी, इसको नेमिंग कर देते हैं सी, और इसको पॉइंट को नेमिंग कर देते हैं डी। फर्स्ट वाले सम में हमने ये पॉइंट पे रख के लिया था, तो अभी हम ये पॉइंट पे रख के देखते हैं कैसे आता है। सेकेंड सम है 55 डिग्री। अब हमें 55 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो एंगल ड्रॉ करने के लिए पहले हम सिंपल सा लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन कितने भी सेंटीमीटर का ले सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें कुछ बोला नहीं गया है। तो पहले हम फर्स्ट सम में हमने ये पॉइंट से लिया था, तो अभी हम ये पॉइंट से लेंगे एंगल। ये पॉइंट के ऊपर हम डी का सेंटर रखेंगे। डी मतलब प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का सेंटर हम ये पॉइंट पे रखेंगे और 55 डिग्री का मेजर लेंगे। 55 डिग्री का ये इधर आता है, तो इधर एक पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट पे हम अभी जॉइंट कर देंगे 55 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए। ये पॉइंट पे रख के हमने इधर जॉइंट कर दिया। इधर लिख देंगे 55 डिग्री। ये हो गया 55 डिग्री का एंगल ड्रॉ। अभी हमें इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो एंगल बाइसेक्टर हम कैसे करते हैं, ये साइड एक आर्क लेंगे और सेकेंड आर्क ये साइड लेंगे। अभी कोई भी आर्क पे पहले रख सकते हैं और ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और फिर अब सेकेंड आर्क पे रख के वही आर्क को कट करेंगे जो हमने ऊपर लिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गया है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम वही पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे जिससे हमने आर्क लिया था। ये हो गया कनेक्ट। अब हम इसको नेमिंग कर देते हैं। इसको नेमिंग कर देते हैं पी, इसको नेमिंग कर देते हैं क्यू, और ये पॉइंट को नेमिंग कर देते हैं आर, ये पॉइंट को नेमिंग कर देते हैं एस। तो ये है 55 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर। 55 का हाफ कितना होता है, 27.5। अभी हम प्रोटेक्टर का सेंटर वही एंगल पे रखेंगे जिससे हम लोग ने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। तो अभी हमें ये चेक करना है कि 27.5 पे हमारा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो हमारा एंगल बाइसेक्टर राइट है। तो अभी हम करने जा रहे हैं थर्ड वन है 90 डिग्री। हमने एक एक्यूट एंगल देख लिया, एक ऑब्ट्यूज एंगल देख लिया। अभी एक 90 डिग्री क्या है, राइट एंगल है। तो एंगल तो हमें ड्रॉ करना ही है। तो एंगल के लिए पहले हम जैसे सिंपल लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे हम सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर अब ये पॉइंट पे रखते हैं प्रोटेक्टर को, और 90 डिग्री लेना है। तो अब हम 90 डिग्री के इधर एक पॉइंट कर देते हैं। वही पॉइंट को अब हम जॉइंट कर देंगे। ये हो गया पॉइंट जॉइंट। और अभी हम इधर कर देते हैं 90 डिग्री का साइन। अभी हमें करना है 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे करते हैं, एक लाइन पे आर्क ड्रॉ करेंगे और फिर सेकेंड लाइन पे आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर ये दोनों में से कोई भी आर्क पे पहले रख सकते हैं। पहले आर्क पे रख के ऊपर साइड एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर
सेकेंड आर्क पे रख के वही आर्क को जो ऊपर लिया था उसको कट करेंगे। ये मिल गया हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये पॉइंट को हम जॉइंट कर देते हैं। ये हो गया है जॉइंट। अब हम इसको नेमिंग कर देते हैं। ए, इसको नेमिंग कर देंगे बी, ये पॉइंट को नेमिंग कर देंगे सी, ये पॉइंट को नेमिंग कर देंगे डी। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ। 90 डिग्री का हाफ कितना होता है? 45 डिग्री। तो अभी हमें चेक करना है कि हमारा एंगल बाइसेक्टर 45 पे ड्रॉ हुआ है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं 45 पे ड्रॉ हुआ है, तो ये सम राइट है। तो इधर खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब ये है कि हमें एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब ये है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका मेजर हो ऑब्ट्यूज, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा। और दूसरा ये बोला गया है कि अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका मेजर 90 डिग्री होना चाहिए। फिर बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ईच ट्रायंगल। इसका मतलब ये है जो हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे उसका हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और उसका पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस भी हमें फाइंड करना है। फिर उसके बाद बोला गया है कि वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस लाई। फिर हमें ये भी बताना है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस है वो किधर लाई कर रहे हैं, मतलब किधर हमें उसका कॉन्ग्रुएंस पॉइंट मिलेगा। तो अभी हम ड्रॉ करेंगे एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हम कोई मेजर लेके नहीं बना रहे, मगर हमें ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। तो ऑब्ट्यूज एंगल बाहर की साइड होता है। तो हमें बाहर के साइड एक लाइन ड्रॉ कर देना है और फिर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देना है। तो अब ये पॉइंट को हम नेमिंग कर देते हैं ए, ये पॉइंट को नेमिंग कर देंगे बी और ये पॉइंट को नेमिंग कर देंगे सी। तो अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को हमें एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना है। तो पॉइंट बी पे रखेंगे। पॉइंट बी किस किस पॉइंट साइड में कॉमन है? साइड ए बी में और साइड ए सी में। तो एक आर्क हम लेंगे साइड ए बी में और एक आर्क लेंगे हम साइड बी सी में। अब ये जो हमने आर्क ड्रॉ किया है उससे हम ऊपर साइड एक और आर्क ड्रॉ करेंगे और अब सेकेंड आर्क पे रख के फिर से आर्क ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आर्क इंटरसेक्ट नहीं हुआ है, तो अब ये आर्क को इंटरसेक्ट कर देंगे। अब ये हो गया इंटरसेक्ट और हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी मिल चुका है। इसको हम बी से कनेक्ट कर देंगे क्योंकि हमने ये आर्क बी से ड्रॉ किया है। ये हो गया कनेक्ट। इसको नेमिंग कर देते हैं एक्स। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का, वो एंगल ए बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो जो एंगल ए बी एक्स का मेजर होगा वही एंगल सी बी एक्स का भी होगा। तो अब हम करेंगे एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर। तो पॉइंट सी किस में कॉमन है? साइड ए सी में और साइड बी सी में। तो एक आर्क हम साइड ए सी में लेंगे और एक आर्क हम साइड बी सी में लेंगे। उसके बाद हम एक आर्क पे रखेंगे और ऊपर साइड आर्क ड्रॉ करेंगे और फिर दूसरे आर्क पे रख के वो आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं वापस से ये इंटरसेक्ट नहीं हुआ है, हम इसको एक्सटेंड करेंगे और ये भी इंटरसेक्ट अभी भी नहीं हुआ है, फिर इसको एक्सटेंड करेंगे। अब ये हो गया इंटरसेक्ट और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हमें मिल गया है। तो अब हम इसको पॉइंट सी से कनेक्ट कर देंगे क्योंकि हमने ये पॉइंट सी से ड्रॉ किया है। अब इसको नेमिंग कर देते हैं वाई। जैसे कि आप देख रहे हैं जो ये हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है एंगल सी पे, तो वो एंगल ए सी बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मेजर इक्वल होगा। अब हम ड्रॉ करेंगे एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर। तो पॉइंट ए पे रखेंगे। पॉइंट ए कौन कौन से साइड में कॉमन है? साइड ए बी में और साइड ए सी में। तो पॉइंट ए पे रख के एक आर्क हम साइड ए बी में ड्रॉ करेंगे और एक आर्क साइड ए सी में ड्रॉ करेंगे। अब यही आर्क पे रख के हम ट्रायंगल के बाहर एक और एक आर्क ले लेते हैं
और फिर दूसरे आर्क पे रख के हम दूसरा आर्क लेंगे इंटरसेक्ट करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इंटरसेक्ट नहीं हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंटरसेक्ट हो गया और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम पॉइंट ए से कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा कनेक्ट। इसको नेमिंग कर देते हैं पॉइंट जेड। ये जो हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है एंगल ए पे, वो एंगल बी ए सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो हमने तीनों एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं वो एक ही पॉइंट पे जाके मीट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट पॉइंट। और ये कॉन्ग्रुएंट पॉइंट को इन सेंटर भी बोला जाता है। तो ये कॉन्ग्रुएंट पॉइंट हमें किधर मिला है? ट्रायंगल के सेंटर में। तो अभी हम वही लिखेंगे नीचे। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लाइज इन द इंटीरियर। इसका मतलब ये है कि जो हमें कॉन्ग्रुएंट पॉइंट मिला है वो हमें इंटीरियर में मिला है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के। तो हम इसको भी डिनोट कर देते हैं आई से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया था कि हमें एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इधर देख रहे हैं तो हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया वैसे ही हम राइट एंगल ट्रायंगल भी ड्रॉ करेंगे। पहले एक हमें सिंपल लाइन ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद एक फिर से स्ट्रेट लाइन ले लेना है, क्योंकि हमें बोला गया कि ये 90 डिग्री का हमें चाहिए। तो 90 डिग्री हमेशा स्ट्रेट लाइन का ही ड्रॉ होता है। अब हम इसको जॉइंट कर देंगे। तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री का ट्रायंगल। अब हम इसको नेमिंग कर देंगे U, और ये पॉइंट को नेमिंग कर देंगे V, ये पॉइंट को नेमिंग कर देंगे W। अब हम ये ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम रखेंगे एंगल V पे। पॉइंट V कौन कौन से साइड में कॉमन है? साइड UV में और साइड VW में। तो एक आर्क हम साइड UV में ड्रॉ करेंगे और सेकेंड आर्क साइड VW में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद राउंडर को थोड़ा एक्सटेंड करके ट्रायंगल के बाहर एक आर्क लेंगे, ये वाले आर्क पे रख के, और फिर अब सेकेंड वाले आर्क पे रख के ऊपर साइड के आर्क को कट करेंगे। इधर हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम पॉइंट V से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने ये आर्क पॉइंट V से ड्रॉ किया। ये हो गया अभी कनेक्ट एंगल बाइसेक्टर। इसको हम नेमिंग कर देते हैं X। ये जो हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है एंगल V पे, वो एंगल UVW को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हम ड्रॉ करेंगे एंगल बाइसेक्टर एंगल W का। तो पॉइंट W कौन कौन से साइड में कॉमन है? साइड UW में और साइड VW में। तो एक आर्क साइड UW में ड्रॉ करेंगे और सेकेंड आर्क साइड VW में ड्रॉ करेंगे। अब कोई भी आर्क पे पहले रख सकते हैं और ट्रायंगल के बाहर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। वही मेजर लेके फिर से ट्रायंगल के बाहर एक आर्क ड्रॉ करेंगे फर्स्ट आर्क को कट करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इंटरसेक्ट हो गया है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने ये पॉइंट W से ड्रॉ किया तो W से कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर कनेक्ट। अभी हम इसको नेमिंग कर देते हैं Y। तो ये जो अभी हमने ड्रॉ किया एंगल बाइसेक्टर एंगल W का, वो एंगल UWV को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं एंगल U का एंगल बाइसेक्टर। तो पॉइंट U कौन कौन से साइड में कॉमन है? साइड UV में और साइड WU में। तो राउंडर को हम पॉइंट U पे रखेंगे और एक आर्क साइड UV में लेंगे और सेकेंड आर्क UW में लेंगे। फिर जो हमने आर्क ड्रॉ किया है उस पर ही रख के हम ट्रायंगल के बाहर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जो हमने सेकेंड आर्क लिया था उससे भी हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे बाहर साइड। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इंटरसेक्ट हो गया है और अब हम इसको पॉइंट U से कनेक्ट कर देंगे,
क्योंकि हमने ये आर्क पॉइंट यू से ड्रॉ किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कनेक्ट हो गया। ये पॉइंट को हम नेमिंग कर देते हैं जेड। ये जो एंगल बाइसेक्टर हमने एंगल यू से ड्रॉ किया वो एंगल वी यू डब्ल्यू को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। इसका पॉइंट भी हमें सेंटर में ही मिल रहा है, तो हम इसको नेमिंग कर देते हैं आई से। फिर हमें ये भी बताना था कि वो किधर मीट हो रहा है और किधर लाई हो रहा है। तो ये आई पॉइंट को हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस पॉइंट। राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस पॉइंट किधर मीट हो रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट पॉइंट हमें ट्रायंगल के अंदर मिल रहा है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। तो हम इसे ऐसा लिखेंगे, द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लाइज इन द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब ये है जो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस मिला है वो राइट एंगल ट्रायंगल के सेंटर में मिला है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद दिया गया है ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स साइड्स। मतलब जो भी हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे उसके जो साइड्स हैं उसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। उसके बाद दिया गया है वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस लाई। उसके बाद बोला गया है जो पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस है वो किधर लाई हो रहा है। तो अभी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए पहले हम एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया है, इसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको हम जॉइंट कर लेंगे। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल और इसको हम लोग 90 डिग्री का साइन भी ड्रॉ कर देते हैं। इसको नेमिंग कर देते हैं पॉइंट ए, इसको नेमिंग कर देते हैं पॉइंट बी, इसको नेमिंग कर देते हैं पॉइंट सी। अभी हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो जैसे कि आपको याद होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं। सपोज ये हाफ है तो मोर देन हाफ लेना है और ऊपर साइड एक आर्क ड्रॉ करना है और ये साइड भी एक आर्क ड्रॉ करना है। फिर सेकेंड पॉइंट पे रख के इधर एक आर्क ड्रॉ करना है और इधर भी एक आर्क ड्रॉ करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों इंटरसेक्ट हो गया है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हमें मिल गया है। तो अब ये दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया कनेक्ट। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मेजर भी 90 डिग्री होगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड ए बी का है। तो अब हम करेंगे साइड बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पॉइंट बी पे भी हम पहले रख सकते हैं और पॉइंट सी पे भी, मगर हमें मोर देन हाफ लेना है। सपोज ये हाफ है तो ये मोर देन हाफ है। तो नीचे साइड एक आर्क ड्रॉ करेंगे और एक ऊपर साइड आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर पॉइंट बी पे रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऊपर साइड और एक नीचे साइड। जैसे कि आप देख रहे हैं इंटरसेक्ट बराबर नहीं हुआ है। फिर से हम पॉइंट सी पे रखेंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे और इसको भी एक्सटेंड कर देंगे। अब ये इंटरसेक्ट हो गया और हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी मिल गया है। तो हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया कनेक्ट। इसको भी हम 90 डिग्री का साइन दे देंगे क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये साइड बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अभी हमारे पास साइड ए सी बचा है। तो साइड ए सी में से पहले हम पॉइंट सी पे भी रख सकते हैं और ए पे भी रख सकते हैं। मोर देन हाफ लेना है मेजर। एक आर्क इधर ड्रॉ होगा और एक आर्क इधर ड्रॉ होगा। फिर अब पॉइंट ए पे रखेंगे और इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे और इधर भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे मोर देन हाफ लेके। इसको थोड़ा अच्छे से हम इंटरसेक्ट कर देते हैं। ये हो गया इंटरसेक्ट। ये हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है। अब इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया कनेक्ट। इसको भी 90 डिग्री का साइन
ड्रॉ कर देंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे जाके मीट हुआ है और वो पॉइंट साइड AC पे आ रहा है। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका जो हाईएस्ट साइड होगा उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं साइड AB साइड BC ये दोनों से बड़ा साइड है AC, तो हम उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाईएस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। तो जो कॉन्ग्रुएंट पॉइंट मिला है वो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट में मिला है, तो अभी हम वही नीचे लिखेंगे। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये है कि जो हमें कॉन्ग्रुएंट पॉइंट है वो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे मिला है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चन है जिसमें हमें ये बताया गया है कि हम कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कौन से सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं और कैसे सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक सिचुएशन दिया गया है हमें, मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन अ सिटी। इसका मतलब ये है कि एक मैथिली है और एक शैला है और एक अजय है। सपोज ये जो हमने पॉइंट ड्रॉ किया है वो ये तीनों के हाउसेस का पॉइंट है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मैथिली, शैला और अजय ये तीनों डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं एक ही सिटी में। फिर उसके बाद बोला गया है देयर इज़ अ टॉय शॉप इक्विडिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउसेस। फिर उसके बाद बोला गया है कि एक टॉय शॉप है जिसका डिस्टेंस ये तीनों के घर से इक्वल है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में कौन सा हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे तो हमें ये लोग के घर का इक्विडिस्टेंस मिलेगा। तो जैसे कि आपको याद होगा हमने बेसिक थिंग्स में एक प्रॉपर्टी था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। वो प्रॉपर्टी का मीनिंग ही ये था कि अगर हमें कोई भी इक्विडिस्टेंस फाइंड करना है तो हम वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ये है डिस्टेंस मैथिली के घर से टॉय शॉप तक, ये डिस्टेंस है शैला के घर से लेके टॉय शॉप तक, और ये डिस्टेंस है अजय के घर से लेके टॉय शॉप तक। ये इक्वी डिस्टेंस है, हमें कौन से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यूज़ करके पता चलेगा, तो वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो इधर कंप्लीट होता है प्रैक्टिस सेट 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो। अगर आप ये चैनल पे न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करो।